धारा 370 को हटाने के ऐतिहासिक फैसले को आज 4 साल पूरे हो गए। क्या थी धारा 370 और इन 4 सालों में क्या और कितना बदला कश्मीर। नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज से 4 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला दिया था, अनुच्छेद 370 को निरस्त करके, जिसके बाद कश्मीर और कश्मीरियों की जिंदगी में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि राज्य से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब आम कश्मीरी आजादी की जिंदगी जी रहा है और किसी के हुक्म से बंधा हुआ नहीं है। क्या है आर्टिकल 370 का इतिहास। 17 अक्टूबर 1949 को एक ऐसी घटना घटी जिसने जम्मू कश्मीर का इतिहास बदल दिया। दरअसल संसद में गोपाल स्वामी आयंगर ने खड़े होकर कहा कि हम जम्मू और कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहते हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और इस राज्य के साथ समस्याएं हैं। आधे लोग इधर फंसे हुए हैं और आधे उधर। वहां की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग है, तो ऐसे में वहां के लिए फिलहाल नए आर्टिकल की जरूरत होगी, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में पूरा संविधान लागू करना संभव नहीं होगा। अतः अस्थायी तौर पर उसके लिए आर्टिकल 370 लागू करना होगा। जब वहां हालात सामान्य हो जाएंगे तब इस धारा को हटा भी दिया जाएगा। फिलहाल वह धारा 370 काम चलाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सबसे कम समय में डिबेट के बाद यह आर्टिकल पार्लियामेंट में पास हो गया। आर्टिकल 370 को संविधान में सबसे आखिर में जोड़ा गया था और इसके साथ साथ इस आर्टिकल के फेस पर भी लिखा हुआ है कि टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 संविधान के उस 21वें भाग का हिस्सा था जो कि अस्थायी प्रावधानों के लिए बनाया गया था, जिनमें बाद में हटाया जा सके। आर्टिकल 370 को भारत में संसद लेकर आई थी और इसे हटा भी संसद ही सकती थी। जम्मू कश्मीर के हिस्से होने के कारण आधी जनता जो भारत में पलायन करके आ रही थी पीओके से, वहां युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। इन कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लगाया गया था, क्योंकि इन हालातों के कारण वहां भारत का संपूर्ण संविधान लागू करना उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शेष नहीं लगा था। धारा 370 राज्य को कुछ विशेष अधिकार देती थी। क्या थे धारा 370 के विशेष अधिकार। धारा 370 के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी भी अन्य विषय संबंधित कानून को लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए था, जिसके कारण बहुत से देश में लागू कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्यपाल संविधान की धारा 306 लागू नहीं होती है। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग हुआ करता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यालय 6 वर्षों का हुआ करता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा का कार्यालय 5 वर्ष का होता था। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्रों में ही कानून बनाने का अधिकार था। इन सभी के साथ साथ धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं हो सकते थे। कश्मीर की महिलाओं पर शरीयत कानून लागू हुआ था। कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं था और साथ ही साथ कश्मीर के बाहर के लोगों कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन 4 साल पहले संसद में धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। अब आप जानते हैं कि आखिर धारा 370 हटने के बाद क्या क्या बदला जम्मू कश्मीर में। धारा 370 की हटने के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर से दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी समाप्त हो गया। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यालय जहां 6 साल का होता था, वहीं अब उसे भारत के अन्य राज्यों की तरह 5 साल का कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश से विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ विधानसभा सीटें भी बढ़ी हैं, जिनमें से 6 सीटें जम्मू से है और 1 सीट कश्मीर घाटी में बढ़ी है। कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद आतंकवाद और अलगाववाद पर भी काबू पाया गया है। आतंकवाद और अलगाववाद जम्मू कश्मीर में आप बीती हुई बात सी दिखाई देती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। इसी के साथ साथ कश्मीर में पर्यटन भी बढ़ा है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में भी विकास हुआ। पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखी गई, भयमुक्त माहौल दिखा और सरकारी आंकड़ों की माने तो
आंकड़ों के अनुसार 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आए। 4 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 में संसद ने के निचले सदन लोकसभा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के लोकसभा में पास होने के बाद भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई जनहित की खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।